हुआ मैंने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कुछ सवाल हैं आप लोग ही इसका जवाब देंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा है, कोई रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। अगर मैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखूं तो भी कोई रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। क्या वेक्टर ए प्लस बी को वेक्टर बी प्लस ए लिखना पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? वेक्टर ए प्लस बी, बस मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, बी को पहले लिख लिया, ए को बाद में लिख लिया। क्या यहां के अंदर बच्चों इक्वल टू लिखना इन्हें पॉसिबल है? दो वेक्टर तब बराबर होते हैं जब उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। आप बेटा ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, दोनों के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के वही रहेंगे। प्रैक्टिकली चाहो चेक कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल लेके आपको चेक करा रहा हूं। जैसे मान लो बेटा ये कोई सा एक वेक्टर हो, जस्ट कंसीडर कोई सा एक वेक्टर मैंने ले लिया, आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा थिक कर देते हैं। एक और वेक्टर मैंने ले लिया, थोड़ा सा इसे घुमा उमा दिया। ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है। मान लेते हैं एक वेक्टर हमारे पास ये है और अगला वेक्टर बच्चों यहाँ बी है। सब लोग ध्यान से समझना, दो वेक्टर्स यहाँ पे है और बी। एक बार मैं ट्राइंगल मेथड मान लो अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये प्लस बी निकालने जा रहा हूं। तो बेटा मैंने क्या किया, ये प्लस बी करने के लिए पहले वेक्टर को एक जगह रखे, ये रहा हमारा वेक्टर ये, और दूसरे वेक्टर को लाएंगे और पहले वेक्टर दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड से मिला देंगे। बोलो बेटा, फिर क्या करेंगे, ये हमारा रहा वेक्टर नंबर बी, वेक्टर बी। यहां इनिशियल से फाइनल पॉइंट को बच्चों हम ज्वाइन कर देंगे, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को हम एक अलग वेक्टर के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। ये जो अलग वेक्टर यहां बन के आएगा, इसी को बच्चों हम लोग नाम देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को बेटा हम लोग नाम देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को हम लोग नाम देंगे बच्चों यहां के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर। सब लोग सीखो, ये आ गया वेक्टर ये प्लस ऑफ वेक्टर बी। बच्चों देख समझो सब लोग। अगला जो यहां के अंदर सिचुएशन है, मैं थोड़ा सा इस बार बी प्लस ए करने जा रहा हूं। बी प्लस ए करूंगा तो पहले मैं बी को लेके आऊंगा, फिर ए को लेके आऊंगा, यही करूंगा ना बेटा। अभी मैंने क्या जोड़ा, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहां मिला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैं काम करने जा रहा हूं, बी प्लस ए निकालने की कोशिश करूं, तो इस बार हमारा जो पहला वेक्टर है वो कौन सा है, बी है। बोलो बेटा, यहाँ पहला वेक्टर हमारा बी हो गया, यहां कहीं लाके रख लेते हैं, इसके सुविधाजनक तरीके से ऐसे रख लेते हैं। इसका नाम हमारे पास है वेक्टर बी। दूसरा वेक्टर जो हमारे पास है बेटा, दैट इज वेक्टर ए। यहां वेक्टर ए को हम लेके जाएंगे, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला देंगे, ठीक है। ऐसा मिलाने पर यहां से स्टार्ट किया था बेटा, ये रहा वेक्टर ए, यहां से स्टार्ट किया था और यहां एंड हुआ। अगर हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दें, इनिशियल ये रहा, बोलो, और फाइनल ये रहा, अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो एक वेक्टर बन के आएगा ना बच्चों, ये जो वेक्टर हमारा बन के आएगा, इसी को मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम नाम देंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। आप लोग ध्यान से देखना, लगभग एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि बनाने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। मैं इसका एक क्लोन तैयार करूं और ले जाके यहां रखूं तो यहां आ जाना चाहिए इसको एग्जैक्टली। हिट हो रहा है? बोलो, ये देखिए वेक्टर ए प्लस बी था ये, और ये जो ले जाऊं ये क्या है, वेक्टर बी प्लस, एग्जैक्टली फिट हो रहा है। बोलो बोलो बेटा, तो क्या वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए लिख सकते हैं? यानी कि वेक्टर एडिशन में बच्चों कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी भाषा में कहा जाता है क्रम चयनियम, यानी क्रम को, ऑर्डर को अगर चेंज कर दें तो भी कोई प्रभाव ना पड़े। हम वेक्टर ए प्लस बी करके रिजल्टेंट निकालेंगे, वही आएगा। वेक्टर बी प्लस ए करके रिजल्टेंट निकालेंगे, वही आएगा। डायरेक्शन भी वही आएगा और मैग्नीट्यूड भी वही आएगा। समझ आया बेटा? तो एक पॉइंट नोट करेंगे, जहां तक हुआ उसके आगे लिखेंगे वेक्टर एडिशन
एडिशन एडिशन ऑफ ऑफ टू और मोर वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स follows 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 commutative law COMMUTATIVE commutative law CO कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, वेक्टर एडिशन बेटा यहाँ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल इसको दिखा लेंगे आप लोग, ये हो गया। अगला एग्जांपल मैं ऐसे रख दूं, दो से ज्यादा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और भी हो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकता हूं ए प्लस सी प्लस बी। इसको मैं लिख सकता हूं ए, बल्कि ऐसे कर दूं सी प्लस बी प्लस, ये जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सब पॉसिबल हैं यहाँ, बी प्लस ए प्लस सी। क्रम को इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट वही आएगा। हो गया बेटा। ऐसे कितने भी वेक्टर हो, अगर प्लस खाली साइन लगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और एग्जांपल अभी मैं पूछूंगा, ये तो वेक्टर एडिशन का था। अब आप सबसे अगला एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, अगले पेज पे ले चलता हूं बेटा। ये सब छूट उठ जाता है तो आप लोग बाद में उसको नोट कर लिया करिएगा, मोबाइल में ले लीजिएगा बाद में। इससे क्या होगा, हर लेक्चर में 10-15 मिनट ये नोट करने वाला आप बचाएंगे तो उतना और आगे हम बढ़ पाएंगे, जल्दी चीजें हो जाएंगी। देख यहाँ पे बच्चों सब मिला जुला के कहानी ऐसी है कि अगर एक सवाल मैं आपसे फिर करूं कि अगर वेक्टर ये माइनस ऑफ वेक्टर बी है और एक लिखा वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ये, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या वेक्टर ये माइनस बी और वेक्टर बी माइनस ये को यहां इक्वल टू लिखा जा सकता है? यस और नो? क्यों? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहां पर वेक्टर बी माइनस ये जो है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ये, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऐसे करके ये माइनस बी। बोलो बेटा, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। अगर ये माइनस बी हमारा यहां है, ये माइनस बी, इसको मैं लिख रहा हूं, इस वेक्टर को ये माइनस बी लिख रहा हूं, तो वेक्टर बी माइनस ये इसका क्या होगा, रिवर्स होगा। बोलो बेटा, ये माइनस बी हो गया, और यही तो हमारे पास हो जाएगा बी माइनस ये। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब वेक्टर ये माइनस बी और वेक्टर बी माइनस ये को इक्वल टू लिखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, रिवर्स होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। लिखेंगे इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि वेक्टर एडिशन तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जो भी बताया, लेकिन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। लिखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन does not follow